कांग्रेस और बाबा साहब अंबेडकर का विचार एकजुट फेविकोल के जोड़ की तरह बंधेगा। सही है कि गलत? सब हाथ ऊंचा करके इसके संकल्प को दोहराओ। यह प्रतिज्ञा लो कि हम जहां दलित के साथ अन्याय होगा, जहां शोषित के साथ लड़ाई के साथ अत्याचार होगा, कांग्रेस का साथी न डरेगा। ये जात पात की बात करने वाले लोग जो कांग्रेस में अपर कास्ट के लोग हैं, वो कांग्रेस की विचारधारा से लेस हैं। जो बीजेपी में अपर कास्ट के लोग हैं, वही लोग हैं जिनके साथ पिछले 1000 साल से जंग चल रही है, आज से नहीं चल रही। भारत माता की। ये जितनी हमारी बहनें हैं, जितनी बहनें हैं, उनसे भी आग्रह है मेरा, एक साथ भारत माता की। ये मंच पर विराजित सभी बैठ जाओ, नीचे धोरे जी बैठ जाओ, सब बैठ जाओ, सारे बैठ जाओ, सारे बैठ जाओ। 5 मिनट। सम्मानित सदन, मेरा आप सबसे आग्रह है, भैया 1 मिनट उड़ते वाले भैया, मेरा आग्रह है सबसे कि फूल सिंह बरैया जी ने जो भाषण दिया आज, अद्भुत और अकल्पनीय था। जरा उनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाओ सब मिलकर, पीछे तक। मंच वालों को तालियों में कोई परेशानी है क्या? जितना कांग्रेसियों को संविधान के प्रति संवेदना और प्रेम और प्यार है, पर उसके ज्ञान की कमी है। उस ज्ञान के रास्ते को, दरवाजे को खोलने का काम आज की उनकी स्पीच ने किया है। मैं मानता हूं हर कांग्रेसी को उसको आत्मसात करना चाहिए। आदरणीय हरीश चौधरी जी, आदरणीय उमंग सिंगार जी, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, आदरणीय सम्मानित सभी विधायकगण, पूर्व मंत्रीगण, वर्तमान सभी परिवार के यहाँ उपस्थित साथीगण, बड़ी संख्या में हमारी माताएं और बहनें, पिछले 11 बजे से लेके अभी तक स्थायी रूप से आप लोग जिस अपने अपने स्थान पर बैठे हो, ये संदेश है उस बात का कि सब दृढ़ संकल्पित है कि उच्च न्यायालय के परिसर में बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति की स्थापना होनी चाहिए। सही है कि गलत? मैं अनुरोध करता हूं, यह सिर्फ मूर्ति की बात नहीं है, सब वक्ताओं ने कहा, यह विचार की बात है, संस्कार की बात है, यह संविधान की बात है। बाबा साहब अंबेडकर ने शिक्षा दी दुनिया को, संगठित रहो, शिक्षित रहो। उन्होंने कहा संघर्ष करो, और उन्होंने 3 रास्ते बताए संविधान में। उन्होंने कहा राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक समानता इस देश के हर नागरिक को मिले, उसका नाम है संविधान। यह ताकत देता है। देश के 78 साल बाद, आजादी के 78 साल बाद, यही संकल्प राहुल गांधी जी ने लिया। उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। उद्देश्य क्या है? राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक समानता के अधिकार को ताकत मिलनी चाहिए। तब बाबा साहब अंबेडकर ने जब संविधान की रचना की और देश में एक सपना देखा, हर जाति को, हर धर्म को, हर व्यक्ति को जीवन जीने का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का अधिकार मिले। मैं 3 घटनाएं 3 दिन की आपको सुनाना चाहता हूं। इस वेदना को आप महसूस करना, मीडिया के साथियों आप भी महसूस करना। मैं कल सागर में था। एक दलित बेटे के गर्दन को धड़ से अलग कर दिया, उसका हाथ अलग कर दिया, उसका पैर अलग कर दिया। उसकी पत्नी थी, उसकी उम्र थी 25 साल, 26 साल। उसकी 3 बेटियां, एक की उम्र 1 साल, दूसरी की 3 साल, तीसरी की 5.5 साल। अब कमाने वाला कोई नहीं है। एक घटना। हत्या किसने की? बीजेपी के नेताओं ने। दूसरी घटना, मैं एक पंकज प्रजापति, राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया था। पंकज प्रजापति की गलती क्या थी? उसने राशन मांग लिया। राशन का कंट्रोल का जो मालिक था, उसने उसको राशन के झगड़े में गोली से उड़ा दिया। यह लिस्ट है मेरे पास 55 लोगों की, मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी, जिसमें दलित भाइयों की बेटियों को उठा लिया गया, जिसमें आदिवासियों की बेटियों को गायब कर दिया, जिसमें
इस लिस्ट में आपके और वो कोई नहीं थे, वो बीजेपी के नेता थे। मैंने कल भी जारी की थी ये लिस्ट। आखिर कैसा देश बना रहे हैं हम, आखिर कैसा प्रदेश बना रहे हैं हम। मोहन यादव जी कहते हैं कांग्रेसियों को डूब मरना चाहिए कि वो संविधान की जब रक्षा की बात करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान की बात करते हैं, वो सवाल करते हैं कि किस हवाई जहाज में बाबा साहब अम्बेडकर के पार्थिव शरीर को बंबई ले जाया गया और क्यों ले जाया गया, दिल्ली में उनका अंतिम संस्कार क्यों नहीं हुआ, उसका किराया क्यों लिया कांग्रेसियों ने। ये सवाल है मोहन यादव जी आपके। आपका अल्प ज्ञान, आपका छोटी सोच, संकीर्ण मानसिकता, आपके आरएसएस के संस्कार आपको झूठ बोलने पे मजबूर करते हैं मोहन यादव जी। सच ये नहीं है, सच बताया है आदरणीय बरैया जी ने। वो है सच जो बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा के संकल्प के साथ मैं कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते, इस जिम्मेवारी का निर्वाहक होने के नाते बरैया जी, जो आपने आज संकल्प लेने की बात की है कि कांग्रेस और बाबा साहब अम्बेडकर का विचार एकजुट फेविकोल के जोड़ की तरह बंधेगा। सही है कि गलत? सब हाथ ऊंचा करके इसके संकल्प को दोहराओ। यह प्रतिज्ञा लो कि हम जहां दलित के साथ अन्याय होगा, जहां शोषित के साथ लड़ाई के साथ अत्याचार होगा, कांग्रेस का साथी न डरेगा। ये जात पात की बात करने वाले लोग, जो कांग्रेस में अपर कास्ट के लोग हैं, वो कांग्रेस की विचारधारा से लेस हैं। जो बीजेपी में अपर कास्ट के लोग हैं, वही लोग हैं जिनके साथ पिछले 1000 साल से जंग चल रही है, आज से नहीं चल रही है। सही है कि गलत? जो कांग्रेस के विचार को जीने वाले हमारे परिवार के लोग हैं, वो चाहे गोविंद सिंह जी हो, चाहे प्रवीण पाठक जी हो, चाहे वो सत्यदेव कटारे जी के बेटे हो, चाहे दिग्विजय सिंह जी हो, चाहे परिवार का इस प्रांगण में बैठा हुआ एक साथी हो, उसने हमेशा गरीब की लड़ाई लड़ी, दलित की लड़ाई लड़ी, शोषित की लड़ाई लड़ी, कोई कसर नहीं छोड़ी और न आगे छोड़ेंगे। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि आप लोगों को निश्चित करना पड़ेगा कि दो विचारधाराओं की लड़ाई है। यह लड़ाई सत्ता ले लेंगे, पद पा लेंगे, सांसद विधायक बन जाएंगे, बहुत छोटी चीज है। बहुत बड़ी चीज है देश के संविधान को बचाना, हमारे पुरखों के सपनों को कायम करना, ये बहुत बड़ी बात है साथियों। मैं अनुरोध करना चाहता हूं, लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, पर इतना जरूर कहूंगा कि राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत करो, राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत करो। एक ऐसा महानायक है जो बिना डरे, बिना अपने जीवन को एक तरह से हर तरीके के संघर्ष में डाले, हर तरीके के खतरे में डालकर इस विचारधारा से लड़ रहा है। उनके पीछे करोड़ों अरबों रुपया खर्च हो रहा है, इसलिए कि उनकी इमेज बिगाड़ी जाए। हमारी आपका संकल्प होना चाहिए, ड्यूटी है, हम सबकी जिम्मेवारी है कि राहुल गांधी जी के साथ हाथ से हाथ खड़े करके एक दूसरे राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत करें। मैं सब परिवार के लोगों से अनुरोध करता हूं, जो अभी हमारे परिवार के एक साथी ने कहा, हमारी हिना कांवरे ने कहा, यह सब लड़ाई लड़ी कैसे जाएगी जब हम संगठन को मजबूत करेंगे। यह लड़ाई लड़ी जाएगी जब हम सत्ता की प्राप्ति करेंगे। यह लड़ाई लड़ी जाएगी जब कांग्रेस के विचार के लोग सत्ता में बैठेंगे। वो किसी जात धर्म के हो सकते हैं, पर कांग्रेस ही है। इस संकल्प को भी हम सबको लेना है। मैं फिर से सब परिवार के लोगों से आग्रह करता हूं, एक साथ इस संकल्प को कि ये विचारों की लड़ाई में बाबा साहब अम्बेडकर की जो मूर्ति की स्थापना, जो ग्वालियर खंडपीठ के उच्च न्यायालय में होनी चाहिए, इसका हम पुरजोर समर्थन करते हैं। हाथ ऊंचे करके बताओ, भारत माता की जय।